हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, सब सो के उठ गए थे और बाहर बैठे हैं। मैं भी अंदर आई थी। तो अभी तो हमारा चाय नाश्ता चल रहा है, जो सुबह का होता ही है सभी का, हल्का फुल्का सा, मतलब जो भी। ये मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली है, बहुत बढ़िया धूप निकली है, लेकिन हवा ठंडी है। आप देख सकते हैं, हम भी शॉल वगैरह सब ओढ़े हुए हैं, बच्चों ने जर्सी वगैरह पहन रखी है, कैप लगा रखी है। तो लेकिन आज मौसम सही है, हवा ठंडी है, लेकिन धूप बहुत बढ़िया हो गई है। तो अभी चाय नाश्ते का काम हमारा ख़त्म हो गया था। अभी मतलब अभी जो काम रह गए हैं तो अब वो उसमें मतलब झाड़ू पोछा वगैरह भी सब ऐसे ही पड़ा है, अभी करेंगे। तो फ्रेंड चलिए फिर करते हैं आज का व्लॉग शुरू। सुबह सुबह ठंड होने लगी, सबके शॉल वगैरह निकल गए हैं। अरे देखो डुग्गू भी बैठा है पीछे ही। तो अभी तो सुबह का टाइम है, सबसे पहले चाय वगैरह पियेंगे, फिर उसके बाद बाकी के जो काम है वो करेंगे। ये बैठा है हमारा राजा, ये उठ गया है सो के और ये चेयर पे बैठा है, खेल रहा है ये हमारे साथ। आवाज लगाओ बेटा, क्या कर रहे हो? बुआ बुआ हाँ? बुआ बुआ ये थोड़ा थोड़ा सा ना बोलने की कोशिश करता है। हेलो बोलो सबको। हेलो बैठे थे यहाँ। बोलो गिर जाओगे, ऐसे तो गिर जाओगे। मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ आलू, मैं देखो, और आलू छिल रही हूँ। अब मुझे भी नहीं पता है इतने सारे आलू ये मुझसे क्यों छिलवा रहे हैं। मुझे आलू ला के दे दी, इन्हें आलू को छिलना है, मैं भी छिल रही हूँ। ये देखो, अभी मुझे पता नहीं इनका क्या होने वाला है। तो अभी आलू ही छिल रही थी मैं बैठे हुए। ये ले लिए हैं मैंने कुछ आलू, और इनको आलू को अभी छिल रहे हैं। छिलने के बाद में इनको धुला जाएगा अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले तो इनको छिलते ही हैं, और जैसे इस तरह का जो कोई ये पार्ट वगैरह इस तरह का होता है, उसको हम दूसरे वाले चाकू से काट देंगे। आलू छिल गए थे, और मैं आपको बताऊं, आज हम बना रहे थे आलू के चिप्स। और घर में बने हुए आलू के चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं और जल्दी से बन भी जाते हैं। तो हम ना इनको सेंधे नमक में बनाते हैं, क्योंकि अगर सेंधे नमक के बने हुए चिप्स होते हैं ना, तो फिर कभी अगर व्रत वगैरह होता है तो हम इसमें मतलब इनको आराम से खा सकते हैं व्रत में भी। तो जितने भी चिप्स बनते हैं हमारे यहाँ पे ये आलू के, ये सब सेंधे नमक में ही बनाए जाते हैं। और ये जो है इसको मतलब जिसमें मैं बना रही हूँ ना, ये चिप्स तोड़ने की जो ये छोटी सी एक मशीन सी है, ये लकड़ी की है और ये काफ़ी पुरानी है हमारे यहाँ पे, बहुत साल हो गए इसको। और ये आज भी बिल्कुल मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से चलती है, अच्छे से काम करती है। और आलू के चिप्स आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया बनते हैं इसमें। और इसको हम जितना मोटा बारीक जितना करना है कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही थी आलू के चिप्स। तो पहले आलू को छील के और फिर उसके बाद में इससे ऐसे करके इसके चिप्स बना लेते हैं। फिर इसके बाद मैं इनको आलू को 1-2 बार धुल के फिर हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो देखो डुग्गू भी यहीं पे बैठा हुआ था खाट के पास ही। आलू के चिप्स सब बन गए थे, अभी मैं इनको धुल रही हूँ। 2 बार धुलने से ही साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी पतले पतले से होते हैं और अच्छे बन गए थे। गर्मियों में इस तरह के काम सभी करते हैं। हमारे यहाँ पे भी चावल की भी कचरियाँ बनाई जाती हैं, आलू के चिप्स भी बनाए जाते हैं, और जो चावल का आटा होता है उसके भी हम जो पापड़ होते हैं वो बनाते हैं। तो अभी बनाएंगे तो आप सबके साथ शेयर करूँगी। ये सब चीज़ें बनाना आसान है, थोड़ा देखो टाइम तो लगता है, लेकिन इस तरह के काम करके ना एक बार ही मतलब कर लो, फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है साल भर की। क्योंकि देखो जैसे चिप्स बनते हैं हमारे यहाँ पे, तो हम काफ़ी सारे बनाते हैं, तो वो आराम से साल भर चल जाते हैं। और इन चिप्स की एक बात और बताऊँ, बच्चों से लेके बड़ों को ही सबको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद आते हैं। और होममेड तो देखो कोई भी चीज़ हो वो अच्छी लगती ही है। और फिर अपना ये भी है कि अपना सरसों के तेल में हम इनको बनाते हैं, तो फिर हेल्दी भी होते हैं। तो आज हम आलू के चिप्स बना रहे थे। तो अगर धूप ऐसे ही निकली कई दिन तक, मतलब जैसे बादल से रहे ना,
तो उसके बाद अब धूप अच्छी निकल रही है, तो फिर देखेंगे एक दिन जो चावल की जो कचरियाँ बनती हैं वो, और जो चावल के आटे के पापड़ बनते हैं उनका भी सोच रहे हैं बनाने के लिए। तो देखते हैं, वो तो मौसम के ऊपर बात है, क्योंकि इनको भी ना 3-4 दिन लग जाते हैं आराम से सूखने में। आलू को हम 2-3 बार धुल लेंगे, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, अगर मिट्टी ज़्यादा लगी है तो 3-4 बार आराम से धुल लीजिए। मैंने इनको 2-3 बार धुल लिया है, और धुल के इनका जो पानी था वो अलग निकाल दिया है। तो ये एक बार तो नहीं डालूँगी, अगर बड़ा बर्तन है तो उसमें हम एक बार डाल सकते हैं, लेकिन मैंने छोटा वाला भिगो नहीं रखा है, वो रख दिया है मैंने पानी गर्म होने के लिए, और उसमें डाल दिया है मैंने नमक। तो थोड़ा थोड़ा करके ही बनाऊंगी। वैसे बहुत सारे एकदम से नहीं डालने चाहिए, क्योंकि इनको जब हम बॉईल करते हैं और जैसे चलाते हैं निकालते हैं तो टूटने का डर रहता है, इसलिए थोड़े थोड़े करके ही बनानी चाहिए। आलू की चिप्स वगैरह, ये कचरी जो होती है मतलब चावल वगैरह की, ये हमारे यहाँ पे काफ़ी दिनों से बनाए जाते हैं, बहुत पहले से। पहले मम्मी चाची जी सब मिलके बनाते थे, तो हमने भी इन सबसे ही सीखा है। तो ये देखो, ये रख दिया था हमने पानी गर्म होने के लिए, और इसमें उबाल आ गया है। नमक डाल दूँगी इसमें, क्योंकि जो मैंने डाला था वो थोड़ा सा कम रह गया है। अभी एक बार और डाल दूँगी इसमें नमक, और इसको अच्छी तरीके से हम पानी को पका लेंगे। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까. 너를 가만 보고 있어도 좋아. 아무 말도 하지 않아도 난 좋아. 너의 눈만 바라봐도 내 모든 걸 다 알 것 같아. 우린 너무 완벽하게 모든 게 다 잘 맞아서 가끔 난 पानी गर्म हो गया था अच्छे से, मतलब इसमें ना थोड़ा तेज सा ही पानी चाहिए जिसमें उबाल आ चुका हो। तो उसमें मैंने डाल दिए हैं आलू, और नमक डाल दिया था मैंने पहले ही। तो अभी इसको ना 1-2 बार बीच में हम चला के देख लेंगे, मतलब ज़्यादा कच्चे भी नहीं रहने चाहिए और बहुत ज़्यादा पकने भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा ना हल्का सा, बस हल्का सा ही गल जाए तो तभी निकाल देते हैं हम इनको। जब हम आलू की चिप्स बनाते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, इसको ना बार बार ना चलाएं, थोड़ा सा छोड़ दें, फिर बीच में 1-2 बार ही चलाएं, क्योंकि ऐसा करने से ना ये एक तो पतले होते हैं चिप्स जो बनते हैं, तो फिर टूट जाते हैं, तो फिर टूटे हुए अच्छे नहीं लगते। थोड़े मतलब गोल गोल सी शेप वाले ही चिप्स अच्छे लगते हैं, तो इनको 1-2 बार ही चलाएं। और मैं बना रही थी आलू के चिप्स, भाभी बना रही थी खाना, और सब अपने अपने काम में लगे होते हैं। तो देखो इसी तरह मिल बांट के सबका काम हो जाता है। अब एक ये ऐसे भी नहीं होता कि एक ही आदमी सारा काम कर लेगा, क्योंकि देखो हमारे घर में बच्चे भी सब छोटे छोटे ही हैं, तो फिर मिल बांट के ही हम करते हैं। तो मैं आज यहाँ पे चिप्स बना रही थी, और भाभी तब तक खाना बना रही थी, क्योंकि फिर जैसे दोपहर से हो जाती है, दोपहर तो खैर अभी होती नहीं है, लेकिन बच्चे हैं जैसे छोटे छोटे, थोड़ा उनको पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए धूप बहुत अच्छी आ गई थी आज, कई दिन बाद धूप बढ़िया हुई है। तो अभी यहाँ पे ये मैंने डाल दी है चौक में अपने ये खाट, कहीं कहीं पे चारपाई भी बोलते हैं इसको, लेकिन हमारे यहाँ तो खाट बोलते हैं। अभी मैं इस पर ना एक दुपट्टा डाल दूँगी, जिसके ऊपर हम ये चिप्स फैलाएँगे, क्योंकि धूप में सुखाए जाते हैं, तो ऐसे मतलब किसी कपड़े पे ही डाल के सुखाए जाते हैं। और आज धूप के साथ में हवा भी बहुत तेज़ है, हवा बहुत अच्छी भी चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा है, लेकिन धूप अच्छी है तो चिप्स सूख जाएंगे। लेकिन आप पूरे दिन में नहीं सूखेंगे, 1-2 दिन तक सुखाने पड़ते हैं, तब जाके अच्छे होते हैं। तो अभी यहाँ पे डाल दिया है मैंने एक कपड़ा, दुपट्टा डाल दिया है इस पर, क्योंकि थोड़ा बारीक ही कपड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है। आँच भी लगती है धूप की और हवा भी लगती है, तो साथ साथ दोनों फिर ये चीज़ें ये मतलब आलू को सुखा देंगी। तो एक कपड़ा ऊपर डालने के लिए भी चाहिएगा, क्योंकि जब चिप्स वगैरह या इस तरह का कुछ काम होता है तो मक्खियाँ भी आती हैं। तो अभी आलू के चिप्स मेरे जिस तरह के जितने मुझे चाहिए ऐसे इतने पक गए हैं। अभी मैं इनको निकाल दूँगी, और फिर निकालने के बाद 2 मिनट के लिए इनको पहले तो जर्नी में ऐसे ही रख देंगे, मतलब छलनी में। फिर उसके बाद जब इनका पानी पूरा निकल जाएगा तो फिर उसके बाद हम इनको कपड़े पे फैला देंगे। तो अभी ये पक चुके हैं। पकने के लिए मतलब ये पके हैं नहीं, उसे देखने के लिए आप हल्का सा इनको
चिप्स को मतलब लेके हल्का सा हाथ से दबा के देखें या कुछ चाकू वगैरह अंदर डाल के देखें तो एकदम से चला जाता है, तो उससे पता लगता है कि हमारे चिप्स बन के तैयार हैं। तो अभी ये बन ही गए हैं, बस अब मैं इनको इसमें से निकाल दूंगी। आलू देखिए अच्छे से बॉईल हो गए हैं और देखो आप देख सकते हैं इसमें ये पूरे के पूरे ही पड़े हैं, ज़्यादा टूटे नहीं हैं, क्योंकि वही बात है अगर हम इनको ज़्यादा चलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। तो एक बार तो मैंने निकाल के रख दिए हैं जल्दी में, अभी जो मेरे बचे हुए थे फिर उनको मैंने दोबारा से जो मतलब कच्चे आलू मैंने बचाए थे ना वो उनको डाल दिया है, क्योंकि पानी गर्म होता है साथ के साथ ही, तो फिर इसमें ही मतलब दूसरे वाले आलू डाल देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार पानी बदलते हैं। तो अभी मैंने जो एक बार के थे वो निकाल के रख दिए हैं, थोड़ा सा उनका पानी निकल जाएगा जब तक जलने में, तो जब तक ये दूसरे वाले भी मेरे हो गए थे। तो अभी इनको बस थोड़ा देर, इनको भी वही थोड़ी देर के लिए रखूँगी, फिर इन्हें बाहर ले जाके उस पर कपड़े पे फैला दूँगी। तो ये अच्छी तरीके से पक गए हैं। कभी कभी किसी किसी आलू में ऐसा होता है ना, हमें आलू मतलब या चावल की जो कचरी बनाते हैं हम, उसमें थोड़ा सा सोडा डाला जाता है, तो आलू में भी कभी कभी हम डालते हैं, कभी नहीं भी डालते हैं, तो वो भी सही बन जाते हैं। धूप अच्छी हो रही थी और ये देखो राजा भी यहीं पे घूम रहा है हमारा। तो अभी ये बन गए थे, अभी इन्हें मैं कपड़े पे फैला दूँगी। बस इनमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ना यहीं पे लगता है, क्योंकि इनको ना एक एक करके फैलाना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम वहीं पे लग जाता है। तो खैर कोई नहीं, जब कोई काम करना है तो फिर करना ही है। तो अभी देखिए मैंने डाल दिए हैं कपड़े पे, तो अभी हम इनको एक एक करके ऐसे अलग अलग करके पूरे कपड़े में फैला देंगे। अगर ज़्यादा है तो 2 कपड़े फैला लीजिए, अगर कम है तो एक पे ही काम चल जाएगा। तो अभी बस इनको थोड़ा सा आपस में अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इनको छोड़ देंगे ना तो ये चिपक जाते हैं, तो इसलिए इनको यहाँ पे ज़्यादा देर ना छोड़ें, ऐसे ही अलग अलग करके फैलाते रहें पूरे कपड़े पे। तो मैं बस अभी वही कर रही हूँ। और भाभी गई हैं खाना बनाने के लिए। खाने में आज हमारे यहाँ पे बन रही है, मैं लौकी खाऊंगी, मेरे लिए लौकी बनी है और सबके लिए बन रही है यहाँ पे आज जो साबुत मसूर होती है वो। तो भाभी खाना बना रही है। आप सब भी कभी इसको ट्राई करना, ये सच में बताऊँ बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही ईजी। आपको एक बार वो बता देती हूँ। सबसे पहले आलू लो, उसको छिल लो, छिलने के बाद में इनका जो चिप्स बनाने वाली जो मशीन आती है उससे इसको चिप्स बना लो, और फिर धुलने के बाद में इनको बॉईल होने के लिए रख दो, नमक डाल दो। फिर इनको छलनी में निकाल के ऐसे कपड़े पे फैला लो और फिर धूप लगा दो 1-2 दिन की। तो देखो कितना आसान है चिप्स बनाना, बहुत जल्दी से बन जाते हैं और अच्छे बहुत लगते हैं। सबसे बड़ी बात है बच्चों को बहुत पसंद है। और अगर आप चाहें तो इनको सिंपल नमक में ना बना के वही सेंधे वाले नमक में बनाएं, तो आप इनको किसी भी व्रत में भी खा सकते हैं। और सबसे बढ़िया और भी अच्छी बात जो इनकी है वो है ये कि ये साल भर चलते हैं, 1-2 साल मतलब आराम से चल जाते हैं। तो देखिए अभी हमने इनको फैला दिया है और बहुत अच्छी तरीके से बन गए थे। देखो आप देख भी सकते हैं पूरे पूरे बने हैं। हमारे चौक में धूप अच्छी आती है, मतलब सुबह जल्दी आ जाती है और शाम तक रहती है। तो आज शाम तक जब तक धूप रहेगी तब तक इन पे धूप लगाएंगे, फिर उसके बाद कल या परसों 2 दिन तक और धूप लगा देंगे। और फ्रेंड ये देखिए हम चिप्स तोड़ने में लगे हुए हैं और हमारा राजा कहाँ पे कछुआ बना हुआ है, ये लेटा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल इसका मन लगता है नीचे। चिप्स का काम हमारा हो गया है कंप्लीट। अभी मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ क्योंकि अभी मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, एक तो चिप्स का काम है, फिर खाना वगैरह बनाना खाना, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड आज मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।